जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। अंतिम समय आता है तो पास में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे चक्र में पड़ गया है कि उसके पास दुनिया के चक्र उसके पास में है, लेकिन जो चक्र उसके साथ जाना चाहिए वह चक्र उसके साथ नहीं है। समझो बंधु, जबकि धर्म की भावना धर्म की विभूति मेरे साथ जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जा पाती। क्यों? तुमने अपने पास में नहीं रखी है क्या तुम्हारे पास में? तो किसको बटोर कर जाते हो? तो आज वह जीव अच्छे स्थान पर नहीं जाता है, गिरे हुए स्थानों पर जाता है, इसलिए भटकता है।
ऐसा चारों तरफ चल रहा है। कोई अपना महत्व नहीं समझ रहा कि मैंने किस लिए मनुष्य गति को पाया है। मैंने मनुष्य गति को इसलिए पाया है कि हमें जो जिनालय मिला है, इस जिनालय में जो देवादेव आराध्य देव है, इनकी भक्ति करने से हम अपने कर्मों की निर्जला करेंगे, कर्म काटेंगे तो हमारे बुरे कर्म चले जाएंगे, अच्छे कर्म मेरे साथ आ जाएंगे, तो हम रास्ते की ओर, अच्छे रास्ते की ओर चले जाएंगे। हम अपनी पहचान कर लेंगे कि मेरा किस लिए आना लिखा है, मैं किस लिए आया हूं। मनुष्य सोचता सब है कि मैं अच्छे के लिए हमको ऐसा करना है, लेकिन उस रास्ते को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि लालच के कारण रास्ते कट जाते हैं। लालच में सही मार्ग नहीं मिलता है और सही मार्ग में लालच नहीं होता है। समझिए, अपने मन से पूछो, यदि लालची मन होता है तो मनुष्य गिर जाता है, और लालची मन नहीं होता है तो मनुष्य गिरता नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन की कहानी को समझो, इस लोक रीत के रिवाज को छोड़ दो, तब धर्म की महिमा मिल सकती है। समझो धर्म क्या बोलता है, धर्म के अणु कैसे होते हैं। इस स्वार्थ नहीं होती, धर्म स्वार्थ में नहीं होता है, धर्म पर स्वार्थ में होता है। तुम सोचो, हम स्वार्थ में धर्म कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होता है धर्म स्वार्थ में। तो अपना स्वार्थ हटाओ और धर्म रास्ते पर चलो, तब उसकी महिमा दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दे सकती है। बंधु, हर बात को अपना उत्तर समझिए, क्योंकि ये तुम्हारी मनुष्य गति की जीवन लीला है। इस जीवन लीला में तुमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ये तुमको देखने को मिलेगा। और इसी लीला में पार होना है, और इसी लीला से तुम्हें गिरना है। अब जौन सी लीला तुम पकड़ जाओ, क्योंकि मनुष्य गति में एक संसारिक मेला होता है। उस मेले में हर प्रकार के जीव होते हैं, हर प्रकार का धर्म होता है। हमें कौन सा धर्म पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना है। मानने वाला धर्म पकड़ना है, मानने वाले धर्म को कभी नहीं तुम पार पाओगे। हमें वो धर्म पकड़ना है जिससे कर्मों की निर्जला होगी, उसमें जीवन का चक्र पार हो जाता है। मानने वाले में कभी नहीं होता है। अतने रीच रिवाज को छोड़ा देता है। मानने वाला धर्म मूल धर्म को छोड़ा देता है, अपने में शामिल कर लेता है। जैसे गोता को खाता है, जैसे गोते तुम्हें खिलाता है। समझिए बंधु, आज तुम गोता खाकर कहाँ चले जा रहे हो? मनुष्य होकर के वह तुम्हें किस रास्ते को ले जा रहा है? समझिए। इसलिए बंधुओं, अपनी बात को समझो, ध्यान लगाओ।
कि मैंने जब जन्म लिया है तो जन्म मरण का छुटाने के लिए इस मनुष्य पर्याय को पाया है, लेकिन मैंने आकर के इस मनुष्य पर्याय को बिगाड़ लिया है। ये मनुष्य पर्याय चौराहा है, मैं चौराहे की रास्ता भूल गया हूं। जौन चौराहे से हमें चलना चाहिए वह चौराहे का रास्ता भूल गया। हमको सही रास्ता रखना चाहिए, लेकिन हम टेढ़ी रास्ता रख गए हैं। इसलिए बंधु, हर बात को अपने को समझो ना, अपने को स्तर में लगाओ ना, अपने ज्ञान को जगाओ ना। ज्ञान के बोलता है, जब तक अपने ज्ञान को नहीं जगाओगे, जब तक रास्ता मिल नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान कहां से मिलना है? ज्ञान ध्यान लगाने से, अपने अंदर से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है। जब सच्चा ध्यान लगाओगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। यदि सच्चा ज्ञान नहीं लगाओगे, अपना ध्यान नहीं लगाओगे, तो सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। बंधु, हर बात को देखकर चलो। जन्म किस लिए लिया है और आकर के करना क्या है? ये तो सब जैसे गेहूं बोया जाता है, गेहूं के लिए बोया, लेकिन बीच में क्या मिलता है? भूसा। भूसा मिल जाता है। इसी तरह से मैंने जन्म किस लिए लिया है? और अनेक वैभव रास्ते में मिलते चले जाते हैं, लेकिन इन वैभव में नहीं फंसना है। कैसे कैसे वैभव मिलते हैं, उनमें नहीं। मैं किस लिए आया? अपना जन्म मरण का चक्कर छुटाने के लिए आया। उस वैभव में हमको लगना है, उस रास्ते को हमें पकड़ना है। ये अनेक वैभव को हमें छोड़ देना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। बंधु, इस तरह से अपना ध्यान लगाओगे, अपना ज्ञान जगाओगे, तो रास्ता सही मिल जाएगा, वरना रास्ता सही नहीं मिल सकता है। देखो मनुष्य कितना है, कितने ज्ञानी पुरुष हैं, आज धर्म पर चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे रास्ते तुम्हें दिखाई दे रही है। किसी का रास्ता सही दिखाई नहीं देता। समझो, सही रास्ता वही है जो आमे सामने होता है। यदि उसके अंदर भगवान का प्रतिबिंब बसा हुआ है, भगवान के गुण बसे हैं, तो उसका रिश्ता सही है। यदि भगवान का प्रतिबिंब, भगवान के गुण उसके अंदर नहीं बसे हैं, तो उसका रिश्ता सही नहीं है भी। यदि उसकी भावना जिनालय की ओर है, तो उसका रिश्ता सही है। और जिनालय में आकर के यदि जिनालय को नहीं समझा, तो उसका रिश्ता सही नहीं। इसलिए बंधु, हर बात का ध्यान लगाते चलो, क्योंकि जीवन की कहानी है। कैसे पार होगी, ये स्वयं जानते हो। समझो, इसको पार करने के लिए कैसा चलना पड़ेगा। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं इस जीवन की चक्रों पार करने के लिए, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे पार नहीं हो जाता है। समझो, त्याग तपस्या करना पड़ती है, आराधना करना पड़ती है,
अपने मन को स्थिर बनाना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, इंद्रियों को अपने वशीभूत करना पड़ता है। इस तरह से हर उसको अपने बस में करने से वह अपने इशारे पे चले तो तुमने कुछ अपना स्तर बना लिया है, और तुमने किसी को अपने बस में नहीं कर पाया तो तुम्हारा भी स्तर नहीं है। समझो। इसलिए बंधु, अपने जीवन की काया को देखो। आज मनुष्य की जीवन काया एक नहीं है। देखो काया कैसी एक होती है, मन एक होता है, वचन एक होता है, काया एक होती है। ये तीनों मिलकर के काया दिखाई देती है। ना मन दिखाई देता है, ना वचन दिखाई देता है, ये काया के अंदर होता है। समझो। मन अंदर होता है, वचन निकलता है, लेकिन मन दिखता नहीं, वचन के द्वारा पता पड़ता है। वचन जो निकल जाए उस रास्ते पर चलना तुम्हारा स्तर है तो तुम्हारी काया सही है। यदि स्तर नहीं है वचन तो तुम्हारी काया सही नहीं है। बंधु समझो हर बात को। इसलिए अपने काया को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारी मन से वचन से काया मजबूत बनेगी तभी तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का महत्व मिलेगा। यदि तुम्हारा दर्शन है तो तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान है तो चरित्र आ जाएगा। यदि दर्शन तुम्हारा सही नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा, तो चरित्र नहीं आएगा। समझिए। इसलिए बंधु, हर बात को अपने अंदर उतार कर चलो। किस तरह से हमें चलना है।